आइए समझते हैं कुछ अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में। अक्सर लोग कह देते हैं बहुत मीन मेख निकालते हो। अरे भाई ज़्यादा मीन मेख ना निकालो, काम पे चलो। कभी कभी ये भी कह देते हैं बहुत गुणा भाग लगाते हो तुम, यानी कि सोच विचार बहुत करते हो। अब ये मीन मेख मुहावरा चला कहाँ से? ये हमारी भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के क्षेत्र से आया। जब कोई बच्चा पैदा होता तो हम उसकी कुंडली की लग्न गणना ज्योतिषी से कराते हैं और आकाश को पूरा वृत्त मानकर 12 लग्न में इसको बांटा गया। पहली है मेष, फिर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला आदि आदि, और अंतिम लग्न है मीन। तो मेष से मीन तक के लग्न का विचार करना कि ये जातक किस लग्न में पैदा हुआ है, तो इसके गुण क्या होंगे, दोष क्या होंगे, इसका जीवन कैसा होगा। और जब इस पूरे गोल वृत्त को आप घुमा दें, मेष से शुरू हुआ मीन से अंत हुआ, तो अगर गोले में आप लिखें सारे लग्न तो मेष और मीन पास पास हो जाएंगे, अगल बगल। विचार करना, गुणा भाग लगाना, जीवन कैसा होगा इस संबंध में विचार करने की जिज्ञासा हमको ज्योतिषी के पास ले जाती है। ज्योतिष एक विज्ञान है और जब हम उस ज्योतिष से जातक के विषय में गणना कराते हैं तो वो आद्योपांत शुरू से अंत तक गणना करता है, समय व्यतीत करता है, दिमाग लगाता है, मेष से मीन तक के लग्नों पर विचार करता है कि ये जातक किस राशि लग्न में पैदा हुआ है तो ये कैसा होगा। अब कभी कभी किसी को जल्दी है या कोई इन बातों को इग्नोर करता है, हंसी में उड़ाता है, नहीं मानता है, तो वो साथ में बैठे व्यक्ति से कह देता था, अरे भाई तुम बहुत गुणा भाग कर रहे हो, तुम बहुत मीन मेख निकाल रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, चलो देर हो रही है। तो यहाँ से ये मुहावरा चला कि किसी चीज का बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करना, किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने को ही हम कहते हैं गुणा भाग करना या मीन मेख निकालना। अब एक प्रश्न उठेगा कि मेष को मेख क्यों कहा? देखिए, आप अक्सर देखिए हमारे यहाँ जो सा है, खटकोण वाली सा बीच से चिरी हुई, तो उसको हम आम बोलचाल में खा कह देते हैं। जैसे वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु लिखिए तो उसको हम ये भी कह देते हैं वर्खा ऋतु, वर्खा रानी जरा झूम के बरसो। तो हम खटकोण वाली सा को आम बोलचाल में खा भी कह देते हैं। तो मेष को मेख समझने के लिए और आसानी के लिए कह दिया जाता है। तो बहुत मीन मेख निकालते हो, यहाँ से ये मुहावरा हमारी भारतीय संस्कृत का मुहावरा है और ये एक अच्छे काम के लिए प्रयोग होता था कि किसी बात का विचार कर लो, यात्रा पर जाना है तो विचार कर लो, किसी का जन्म हुआ है तो उसकी राशि लग्न का विचार कर लो। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा विचार करने के चक्कर में हम काम को भूल जाते हैं और ज़्यादा विचार करने में भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम विचार ही ना करें। तो कितनी मज़ेदार बात है मीन मेख निकालना। इसको सकारात्मक भी लें, नकारात्मक भी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए कौशल कुटिया से। आपको नए नए शोध, नई नई जानकारियाँ इसी तरह दी जाती रहेंगी। जय श्री राधे।